हुज़ैफा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तरफ तनकीद, एक तरफ साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब आपकी जो पार्लिमानी जमात है वो कह रही है मरकज़ ने तो हमें लिफ्ट नहीं कराई, सियासी जमात हमें बता नहीं रही, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, तो इसलिए हमने कहा कि चलें जब सब फैज़याब हो रहे हैं तो हम भी हो जाते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। बिल्कुल मैंने जो हमारी केपी के चैप्टर है उसकी गुफ्तगू सुनी है। मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से मीडिया के कुछ तबके ने, आपकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तबकों ने बगैर चीज़ों को जाने और तनकीद का पूरा रुख जो है वो केपी की तरफ कर दिया। उसमें लामहला अगर पीएमएलएन के जो ये 2-3 लोग हैं या 4 लोग अगर ये वोट ना भी करते, तो 90-91 की जो स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से केपीके में पीटीआई की, तो तब भी बिल हो जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन को तो बिला वजह बीच में पूरा मीडिया और हम सब लोग इस पे ज़ाहिर बातचीत कर रहे ले आए। असल तो ज़ाहिर तनकीद जो मीडिया कर भी रहा है, होनी चाहिए उस जमात पर जो जमात 2/3 से भी ज़्यादा, बल्कि मेरे ख्याल से 2/3 से कई गुना ज़्यादा उनके वोट्स हैं वहाँ पर, 90, 91 या 92 वोट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। बाकी ज़ाहिर है वहाँ की जो हमारी ठीक है, जो उनके पास पार्लिमानी मेजोरिटी पार्टी है। मौजूद है पार्लिमान के अंदर, लेकिन उसको वहां पर किसने काउंटर करना था, किसने वहां पर इस पर बात करनी थी? आपके तो अपने लोग उनसे मिल गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो अपने लोग उनसे मिल गए जिन्होंने आवाज उठाई थी। बल्कि इसको पूरी ये भी बताया जा रहा है कि पहले जो काबीना के सामने चीजें रखी गई थी उसमें कुछ और था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीजें बीच में ऐड की और आपके लोगों ने उसको बैक किया। देखिए, मैं इसका दिफा बिल्कुल नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने खुद भी पढ़ी। जस्टिस ऑफ पीस का अख्तियार जो कि सेशन जज का राइट होता है, और सेशन जज की पावर होती है कि अगर आपके किसी भी दरखास्त पर पुलिस एफआईआर नहीं दे रही, तो सेशन जज के पास वो पावर होती है कि आप उसके पास एप्लीकेशन लेकर जाएँ और रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जो है वो सेशन जज जो है वो ऑर्डर कर देता है पुलिस को। वो अख्तियार भी आपने एमपीओ का उसमें लिखा हुआ है। आल्दो कि मैं बीइंग लॉयर आपको बता रहा हूँ कि अगर केपीके की जो असेंबली है या केपीके की जितनी भी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, इसको खुद वो वापस नहीं लेंगी तो हाई कोर्ट से टर्न डाउन कर देगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अगर किसी मुतनाज़ शिक का साथ दिया है या पीएमएलएन के अरकान ने दिया है, किसी ने भी दिया है जिसको आपके सामने बैठकर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिफाई कर पा रही है, ना अगर पीएमएलएन उस पर तनकीद भी कर रही है एक नेशनल पार्टी के तौर पर, अगर हमारे चैप्टर ने वहां पर 2 या 4 लोगों ने उसकी सपोर्ट की है और ना उनके पास कोई मुदल्लल जवाब है ना मेरे पास है, तो मैं समझता हूँ कि उसका दिफा नहीं करना करेंगे चाहिए। अपने लोगों और के जो खिलाफ गलत जिन्होंने काम साथ दिया है? हुज़ैफा साहब, कोई कार्रवाई होगी? मरकजी आपकी जो जमात है कोई नोटिस लेगी, कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? देखिए देखिए मैं समझता हूँ कि एक कानून साजी हुई है, उस कानून साजी में या तो बर वक्त हमसे राय ली जाती और पार्टी लीडरशिप कोई राय देती, उसके अगेंस्ट जाकर कुछ किया जाता तो लाजमी कार्रवाई होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि कार्रवाई जो है ये ठीक शोकॉज़ है, बहुत मतलब इंतहाई वो इक़दाम ठीक होता है। फरमा रहे हैं। फिर ये मतलब ज़रूर जलाल है कि खान उन से ही कह अरकान रहे से हैं कि हम मरकजी ये हमारी जो बात ज़रूर जमात करेंगे है कि उसने हमें बंदा बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए जो दिल में आया आपने कर लिया। ठीक है, शफी जान साहब, आज कैसा लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ मिलकर आप एक बिल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, और मतलब कैसा लगा? आपके तो नाकिद रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, आप माजी में बैठते नहीं रहे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे हैं। एक आम आदमी घर बैठा हुआ आपका वोटर सपोर्टर क्या सोच रहा होगा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छी बात है, सियासतदानों को बैठना चाहिए, लेकिन जब अवामी मसाइल होते हैं उस पर नहीं बैठते, तो आज अपने मसाइल के ऊपर बैठ के। सबसे पहले निज़ामी साहब आपका शुक्रिया। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं वो कल की थी, आज की नहीं थी। पार्लिमानी लीडर्स जितने भी थे समय के अंदर वो तमाम बिल्कुल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एक चीज को देखिए समझना होगा कि हुकूमत एक अलग चीज है और असेंबली जो है वो एक अलग चीज है। ये जो बिल मैंने जैसे कि पहले कई मीडिया टॉक में इस बात का जिक्र भी किया है कि जो ड्राफ्ट कैबिनेट के पास आया था वो डिफरेंट था, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया और कैबिनेट ने जब असेंबली को दोबारा वापस भेजा तो वहां पे पीपल्स पार्टी के हमारे जो पार्लिमानी लीडर अहमद गुंडी साहब, जो कि गवर्नर गुंडी साहब के भाई हैं, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स पेश की जिसको स्पीकर साहब ने पास कर दी और वो इस एक्ट का हिस्सा बन गई। आज सीएम अफरीदी साहब ने काबीना के तमाम मेंबरान का इजलास बुलाया, उसमें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की मशावरत के लिए भी उनको भी वीडियो लिंक पे लिया गया और तमाम कंसेंसस करके तमाम जो मुतनाज़ा शिक्के हैं उसको भी वापस लेने का ऐलान किया है।
और उसके साथ साथ जो 1988 ये का जो शफी भाई हमारा कौन एक्ट कौन सी है, मुतनाज़ा जो शिकें हैं, थोड़ा सा उसका जरा बता देंगे ना नाजरीन के लिए कि कौन कौन सी मुतनाज़ा शिकें हैं जो वापस ली जा रही हैं। असला जो 4 मजीद लाइसेंस देने थे वो हैं, टोल प्लाजा के हवाले से जी बिल्कुल, सबसे पहले काले शीशे हैं। पासपोर्ट की बात कर लेते हैं। हाँ। अब सुन लीजिए, दो पहले ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात कर लें। 1988 के एक्ट में ब्लू पासपोर्ट ऑफिशियल जो पासपोर्ट है वो मौजूद है, और जो ड्राफ्ट कैबिनेट के पास आया था उसमें भी सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट एमपीए के लिए था, जो कि 1988 के एक्ट में था। उसमें तो ना स्पाउस का जिक्र था, ना लाइफ टाइम का जिक्र था, ना बच्चों का जिक्र था। वो असेंबली में जब अमेंडमेंट हुई तो ऐड हुआ, तो उससे उसी को वापस किया जाएगा। सिर्फ एमपीए के लिए 5 साल का जो ब्लू पासपोर्ट होता है वो दिया जाएगा, और वही जो 1988 के एक्ट के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ असले के जी 4 लाइसेंस 1988 के एक्ट में मौजूद है, 4 ही दिए जाएंगे। जो 4 एक्स्ट्रा पेमेंट पे इस एक्ट में मौजूद थे उसको कैंसिल किया जाएगा। जो टूल टैक्स की आप बात कर रहे हैं ये 1988 के एक्ट में मौजूद है। देखिए बात बड़ी एक चीज जिससे मुझे थोड़ा सा गिला भी है कि सिर्फ सियासतदान ही इसका टारगेट क्यों है। देखिए 57,000 ब्लू पासपोर्ट जो है वो जारी हो चुके हैं। अब ये जरा पब्लिक करना चाहिए, जो इसका अहल नहीं है और उसको ब्लू पासपोर्ट अगर किसी ने जारी किया तो ये लिस्ट सामने आनी चाहिए। जिसने जारी तो ये किया क्या अच्छा ना होता आपकी केपी के असेंबली जो है करारदाद मंजूर करती कि जनाब ये 57,000 जो पासपोर्ट दिए हुए हैं इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक की जाए। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आप तो उस क्लब का हिस्सा बनने की रेस में लग गए। देखिए नहीं निजामी साहब, देखिए ब्लू पासपोर्ट तो एमपीए के पास पहले से मौजूद होता है, लेकिन वो सेक्रेटरी के अहले खाना को भी मिला होता है ना, वो भी ताहयात मिला हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी मिला हुआ है। बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनकी भी फैमिलीज को मिला हुआ है। तो आप उस क्लब का हिस्सा बनने लग गए ना, मतलब कि एमपीएस को मिला हुआ है लेकिन फैमिली शामिल नहीं है, ताहयात शामिल नहीं है, उनको भी आपने ताहयात शामिल करवाने की कोशिश की। देखिए नहीं, हमने शामिल करने की कोशिश नहीं की। एक असेंबली और हुकूमत दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ये जरा आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर तनकीद हुई इस चीज पे तो हमने चीज को वापस भी कर दिया। देखिए बात ये है कि यही अगर वफाक में भी ले जाए ना सर, यही चीज अगर वफाक में पाकिस्तान तरीके से पार्लियामान और हुकूमत अलग चीज है ना। फिर मैं शफी भाई एक पॉइंट ये पॉइंट ले लें सर। आपने वहां पे कमेटियों के अंदर हिस्सा नहीं है, कमेटियों का हिस्सा बन जाना। फिर पार्लियामेंट अलग चीज़ है, हुकूमत अलग चीज़ है। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, पार्लियामेंट जो है वो 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है, तो उसका हिस्सा क्यों नहीं बनते? वहां पे कानून साजी जो बाकी मामला होते हैं उसका हिस्सा क्यों नहीं बनती पाकिस्तान तरीके इंसाफ? देखिए जहां तक वहां पे कमेटियों की बात है, इमरान खान साहब का हुक्म है कि आपने कमेटियां छोड़नी है, और वो जो हुक्म करेंगे उसी हुक्म पे हम अमल पैरा होंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि तमाम कमेटियों को छोड़ा जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी छोड़ा गया, तमाम कमेटियों को छोड़ा गया। लीडर इमरान खान है, वो जो फैसला करेंगे किसी विजन के तहत करेंगे। उन्होंने फैसला किया, हमने छोड़ दी। इमरान खान साहब दोबारा हुक्म करेंगे तो हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब खैबर पख्तूनख्वा पे आते हैं। जितना वो वेला और प्रोपेगेंडा खैबर पख्तूनख्वा के मुल्क हुआ वो हक है। आप का एक्ट उठा लें, आप पंजाब का एक्ट उठा लें। पंजाब ने तो इवन यहाँ तक कानून साजी की है कि जिला नाजिम, तहसील नाजिम जो चेयरमैन है उसको भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें पड़ी हैं। फिर अगर आप सिंध का देख ले तो सिंध में भी ये चीज मौजूद है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में मराद सबसे ज्यादा पार्लियामेंटेरियन को दी जा रहे हैं। हमें उस पर एतराज नहीं है। हमें एतराज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तमाम तर मीडिया का एम्फसाइज खैबर पख्तूनख्वा पे है। बजट होता है तो खैबर पख्तूनख्वा को ही एम्फसाइज किया जाता है, ना सिंध के बजट को कोई डिस्कस करता है। अवामी नुमाइंदे जो है, जो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, पार्लियामान में जाते हैं, गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनके लिए सारी की सारी मुराद डेफिनेटली होनी चाहिए। टोल टैक्स वो ना दे, बाकी मामला ना के, गरीब लोग हैं, गरीब आवाम के गरीब नुमाइंदे हैं जो पार्लियामान में होते हैं।